Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. हम पृथ्वी से विरासत में नहीं, आने वाली पीढ़ियों से उधार में ली गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज आज के समय की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए एक विजनरी और स्ट्रक्चर्ड रणनीति बनाई है, जिसे हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के एक और महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि NAPCC क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से मिशंस आते हैं और ये क्यों यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि NAPCC की ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत एक डेवलपिंग नेशन होते हुए भी क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स अब आम हो चुके हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में NAPCC को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब समझते हैं इसके की कंपोनेंट्स को। NAPCC के अंतर्गत कुल 8 नेशनल मिशंस चलाए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें ब्रीफली समझते हैं। पहला, नेशनल सोलर मिशन। इसका उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और सोलर एनर्जी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। दूसरा, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसके तहत एनर्जी कंजम्पशन को कम करके कार्बन इमिशंस को घटाना है। तीसरा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अर्बन प्लानिंग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। चौथा, नेशनल वाटर मिशन। वाटर कंजर्वेशन और एफिशिएंट वाटर यूज को प्रमोट करना। पांचवां, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालय क्षेत्र की फ्रैजाइल इकोलॉजी को बचाना और रिसर्च को बढ़ावा देना। छठा, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। रिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसका उद्देश्य है। सातवां, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना। आठवां, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिसर्च और नॉलेज डिसेमिनेशन को बढ़ाना। इन 8 मिशंस के माध्यम से भारत क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर रहा है। अब बात करते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव की। GS पेपर 3 में क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक कोर सेगमेंट है। NAPCC के इंडिविजुअल मिशंस पर कभी कभी डायरेक्ट सवाल प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। साथ ही मेंस में इससे जुड़े केस स्टडीज, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। आइए अब ब्रीफली जानते हैं NAPCC से जुड़े कुछ चैलेंजेस। पहला, इंप्लीमेंटेशन में डिलेज और इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन की कमी। दूसरा, कई मिशंस को प्रॉपर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तीसरा, लोकल लेवल पर अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद NAPCC ने क्लाइमेट चेंज को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भारत की पोजीशन को मजबूत किया है। इंडिया ने पेरिस अग्रीमेंट के तहत अपने इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी INDCs में भी NAPCC की प्रमुख भूमिका बताई है। अब समय है इस वीडियो को एक मीनिंगफुल नोट पर समाप्त करने का। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक मुद्दा भी है। और जब सरकार और जनता साथ मिलकर कदम उठाते हैं, तभी असली परिवर्तन संभव होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि इन 8 मिशंस में से आपको कौन सा मिशन सबसे इम्पैक्टफुल लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समय और विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। और अब आपके लिए आज का सवाल, NAPCC के तहत कौन सा ऐसा मिशन है जो अर्बन एरियाज में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है? अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए और जानिए कितने लोग जानते हैं इसका सही उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नेचर कॉन्शियस सोच के साथ पढ़ते रहिए और पॉजिटिव बनकर बढ़ते रहिए। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।